हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कागज से ये वाला एक जहाज बनाया गया है, ठीक है। इस कागज में जितना कागज लगा है उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए, अब आते हैं फिगर पे। तो फिगर यहाँ पर है, हल करेंगे। हल देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो ये वाला एक है, ये वाला दो, ये वाला तीन, ये वाला चार है और ये पाँच, ठीक है। पांच गो आकृति है, पांचों का बारी बारी से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और पांचों को जोड़ देंगे तो ये पूरा जहाज का निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला 1 सेंटीमीटर, ये वाला 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए आते हैं एक पे, निकालेंगे पहला का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, तो पहला का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये कैसा है जी, एक त्रिभुज है। ये वाला देखिए 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा जी, 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हमको एस का मान निकालना पड़ेगा। किसका जी, एस का। तो पहले एस का यहाँ से निकाल देते हैं। एस का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। इतना होता है। तो देखिएगा, तो ए 5 + 5 + 1/2, तो 5×5 = 10, 11 के आधा 5.5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ से बनाते हैं। एस का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना, 5.5। तो जहाँ जहाँ एस वहाँ पे 5.5, यानी 5.5 माइनस ए, तो 5.5 माइनस बी के जगह पे भी 5, ये वाला 5.5, 80 की जगह पे 1, ठीक है। ये सब रूट में चल रहा है। तो यहाँ से देखिएगा, तो इतना, इसको ऐसे लिख दीजिए। इसको देखिए 55 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 × 0.5 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 5.5 में से 5 गया तो 0.5 आ जाएगा। ये भी 5.5 में से 5 गया तो 0.5। ये वाला 5.5 में से 1 गया तो 4.5, इतना आ जाएगा ना। चलिए तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। इसको भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे 3 × 3, 3 का 9 और 9.5, ठीक है। तो इतना को गुणा कीजिएगा, फिर 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, तो इन दोनों का एक पेयर बनता है, इसका और इसका एक पेयर बनता है, 3 का एक पेयर। तो जब एक पेयर यानी जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा में से एक क्या होता है जी, बाहर बाहर आ जाता है। तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से इतना बाहर आ जाएगा। और 2 गो 3 है, तो 1 गो 3 बाहर बचा, अंदर क्या जी, बस 11 बचा, ठीक है। तो इसमें गुणा कीजिएगा, तो इसका मान आ जाएगा, कितना आएगा जी, 0.75 इसका आएगा, ठीक है। इतना में गुणा कीजिएगा, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 3, √11 का वैल्यू होता है 3.31, लगभग में इसका इतना वैल्यू होता है, कितना, 3.31, ठीक है, लगभग में होता है। तो इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आ गया इसका।
इसका क्षेत्रफल आ गया। चलिए इधर के साइड में लिख लेते हैं सबका बारी बारी से। एक का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2.48 आ गया। अब इसका लेना है ना, इसका तो देखिएगा, तो यहाँ पे इसका लंबाई यहाँ से दिया है कितना जी, 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया है। ठीक है, तो ये एक, तो ये भी एक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है जी, ये देखिए एक आयत के जैसा है ना, तो इसका क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है जी, ये वाला 6.5 गुणे चौड़ाई 1, तो हो जाएगा कितना जी, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा का आ गया, दूसरा का भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं तीसरा पे, तो तीसरा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, तीसरा है क्या, तीसरा ये वाला है, देखिए यहाँ पे लेते हैं ऐसे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे यहाँ पे फिगर है ना, यहाँ पे देखिएगा तो ऐसे, इसमें देखिए, इसमें हम कुछ रचना करते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे मिला देंगे एकदम बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 है, तो ये वाला एक, ये वाला एक हो जाएगा। अब पहले से ही एक चल रहा है, ये वाला एक एक क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 1 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला 1 सेंटीमीटर। बस हम इसको आधा किए, 2 दिख रहा है ना, उसको हम आधा कर दिए, तो ये एक हो गया। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर रचना में किए हैं। ठीक है, तो इसका अब देखिए ये वाला क्या हो गया जी, समबाहु त्रिभुज हो गया ना, एक समबाहु त्रिभुज, 2 और 3, 3 समबाहु त्रिभुज है ना। तो इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, 3 × √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये 3 क्यों लिखें, क्योंकि 3 समबाहु त्रिभुज है। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है जी, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे, अब यहाँ पे देखिए √3 का मान होता है 1.73। ठीक है, ये वाला 4 ए का, तो ए 1 चल गया है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा पूरा अगर गुणा होगा तो हो जाएगा कितना जी, पूरा गुणा होगा तो 5.19 आएगा। उसमें 4 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ कहाँ से लिखे जी, √3 का वैल्यू होता है 1.73। ये सब जितना भी रूट में होता है ना, जिसका वैल्यू नहीं निकलता है बाहर, उसका जो अप्रॉक्स में वैल्यू निकलता है। ठीक, एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। तो देखिएगा, तो तीसरा का भी क्षेत्रफल कितना आ गया जी, 1.29। तो तीसरा का यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना आ गया, 1.29। ठीक है, अब चौथा निकालना है, तो चौथा के लिए अगला पेज पे आना पड़ेगा। चलिए, तो चौथा चौथा और पांचवा यहाँ फिगर में पहले समझ लीजिए। देखिए चौथा कौन है जी, ये है, और पांचवा ये है। जिसमें देखिएगा तो इसका जो लंबाई है वही सेम इसका भी है, और ये वाला सब सेम ही है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाल ले और 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो आते हैं किसका जी, चौथा और पांचवा का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी, ये देखिएगा तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा। तो हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कहिए हाइट कहिए। ठीक है, तो हाफ का हाफ हो जाएगा, आधार इसमें कितना चल रहा है जी, आधार इसको ले लीजिए तो 1.5, ऊंचाई कितना है 6, तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा तो आ जाएगा 4.5, और दोनों का चाहिए तो दोनों 2 से गुणा कर देंगे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का, इसका भी दोनों का आ गया। तो यहाँ से हम चौथा और पांचवा, यहाँ पे देखिए चौथा और पांचवा, ठीक है, कितना आ गया जी, 9
आया था 9। तो अब यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 17 हो जाएगा। ये वाला 10 12 हो जाएगा। हासिन 1 तो 3 6 9 1 10, 10 और 9 19, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरा जहाज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा जी, 19.27। इस पूरे जहाज का क्षेत्रफल 19.27, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा जी, कागज का क्षेत्रफल होगा जो इस जहाज को बनाने में खर्च होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।